क्या सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीमो मायावती की राजनीति को खत्म करने के लिए आजाद समाज पार्टी का गठन किया है? क्या सच में अभी तक आरोप प्रत्यारोप जो रोहिणी गावरी लगा रही थी कि महिलाओं का शोषण करते हैं चंद्रशेखर आजाद, सत्य पर खड़े नहीं होते हैं चंद्रशेखर आजाद, बीजेपी के एजेंट है चंद्रशेखर आजाद, और ऐसे तमाम आरोप रोहिणी गावरी ने लगाए थे। लेकिन तब ये कहा जा रहा था कि रोहिणी गावरी के आरोपों में कोई भी सत्यता नहीं है। लेकिन अब एक वीडियो निकलकर सामने आया है जो बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के परम मित्र रहे हैं और पुराने दोस्त रहे हैं। हालांकि वीडियो में और उनकी बातों में कितनी सत्यता है वो मैं चाहूंगी कि बतौर जनता आप खुद निर्धारित करिए, लेकिन वो पूरी खबर आपको बतौर दर्शक और अगर बहुजन समाज से हैं तो जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वो आरोप प्रत्यारोप कोई आम आरोप प्रत्यारोप नहीं है। सीधे तौर पर ये देखिए, ये व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले आपने इनका वीडियो नहीं देखा होगा, लेकिन एक वीडियो ने ही तहलका मचा दिया है। इस वीडियो में ये कहते हैं, अपना नाम सुनील बताते हैं और बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने इनसे चर्चा करी और सीधे तौर पर कहा कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को खत्म करके अपनी राजनीति बढ़ानी है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद के अगर आपने तमाम इंटरव्यू देखे होंगे तो अमूमन यही कहते रहे हैं कि सुप्रीमो मायावती सर्वोपरि है, बहुजन समाज की सबसे बड़ी लीडर है। और वो जब भी आपने देखा होगा तारीफ के पुल बांधते रहे। उनका एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें वो मुलाकात की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये व्यक्ति सीधे तौर पर कह रहे हैं जब सुप्रीमो मायावती ने चंद्रशेखर आजाद को मुलाकात के लिए बुलाया था तो उन्होंने उस बात से सीधा इनकार कर लिया था, क्योंकि चंद्रशेखर केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। हालांकि मैं फिर कह रही हूं, ये आरोप प्रत्यारोप इन व्यक्ति विशेष के माध्यम से लगाए गए हैं। ये कह रहे हैं चंद्रशेखर आदरणीय बहन के बुलाने के बावजूद उनसे मिलने नहीं आए, पहला आरोप। दूसरा, चंद्रशेखर ने पार्टी किसके कहने पर बनाई व और पैसा कहां से आया। तीसरा, चंद्रशेखर को किसी दलित के मरने पर कोई दुख नहीं होता। चंद्रशेखर ने बीएसपी को खत्म करने का ठेका ले रखा है। चंद्रशेखर ने समाज को द ग्रेट चमार, द ग्रेट वाल्मीकि और द ग्रेट खटिक में बांट कर रख दिया है। ये अपना नाम मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये अपना खुद का नाम सुनील बता रहे हैं और बता रहे हैं कि वो चंद्रशेखर के मित्र थे, लेकिन जब इन्हें चंद्रशेखर की सत्यता पता होती है तो ये उससे दरकिनार हो जाते हैं। इससे पहले भी रोहिणी गावरी जो स्विट्जरलैंड में रहती हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, वो दिल्ली भी आई थी, मुलाकात भी मैंने की थी और आपने हिंद समाचार पर उनका इंटरव्यू देखा होगा जिसमें वो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। एक बड़े लाइव उन्होंने किया और उसमें सीधे तौर पर बताया कि अगर वो कल को क्योंकि पुलिस प्रशासन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, प्रशासन की ओर से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिल रही है, क्योंकि बीजेपी के एजेंट बन चुके हैं चंद्रशेखर आजाद, इसलिए प्रशासन उनकी मदद करने को तैयार नहीं है, कोई भी एफआईआर नहीं लिख रहा। तो कल को अगर मैं आत्महत्या कर लेती हूं तो वो सीधे तौर पर टैग कर देती है पीएमओ इंडिया को, सीपी दिल्ली और नरेंद्र मोदी को, और इसका जिम्मेदार भी चंद्रशेखर आजाद को बता देती है। हालांकि इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बाद लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रोहिणी गावरी और इस व्यक्ति विशेष की बातों में सत्यता दिख रही है, तो कुछ लोगों का कहना है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बहुजन मूवमेंट को आगे लेकर जा रहे हैं और ये पहली बार नहीं है कि बहुजन समाज के लोगों पर इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाए, तो ये कोई नया नहीं है, अमूमन ऐसे आरोप लगते रहे। इन बातों में कितनी सत्यता है और कितना फसाना, आधी हकीकत है या आधा फसाना, खैर बतौर जनता ये आप निर्धारित करिए। रोहिणी का एक ट्वीट लेकिन आपको पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने लिखा है, पहले उस घटिया आदमी ने मेरे मान सम्मान इज्जत से खेला। दिल्ली पुलिस को अटैक करती है कि कोई लापरवाही ना हो, दिल्ली पुलिस भी किस सरकार से लापरवाही कर रही है, दुगना तमाशा बना दिया है दिल्ली पुलिस ने उनका। ऐसे मामले में फिर लड़कियां आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। अगर किसी दिन मेरी ये खबर आ जाए तो उसका जिम्मेदार होगा पूरा सिस्टम। वो पीएमओ इंडिया, सीपी दिल्ली और पीएम नरेंद्र मोदी को टैग कर देती है। हालांकि मैं फिर कह रही हूं कि आप बतौर जनता ये निर्धारित करिए कि इस खबर में, यानी कि इन लोगों के आरोप प्रत्यारोप में कितनी सत्यता है। क्या सच में चंद्रशेखर आजाद इसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से इन लोगों के आरोप लगाए जा रहे हैं, या फिर इन लोगों को इस बात का सताने लगा है कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का वजूद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप लोग मुझे अपनी राय इन समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।